कि क्या ये आपके नेता बार बार बयान देते रहते हैं और हर बढ़ते दिन के साथ एक कदम और आगे बढ़ जाते हैं? मतलब जहां यहाँ तमाम जो ये जनता है ये कह रही है कि त्रेता युग आ गया है, एक तरह से आप लोग कह रहे हैं कि कलयुग की शुरुआत होने वाली है 22 तारीख से। देखिए, उदित राय जी का बयान अगर किसी को व्यक्तिगत रूप से ठेस पहुंचाता है तो ये उनका व्यक्तिगत बयान है, कांग्रेस पार्टी का कोई औपचारिक बयान नहीं। लेकिन ये तो हम सबको मानना पड़ेगा, युग तो कलयुग ही चल रहा है। अच्छा, युग तो कलयुग ही चल रहा है। हाँ, इस कलयुग युग में राम की भक्ति, राम का सुमिरन करते हुए हम भक्ति के एक अलग शिखर पर पहुंच के अपने बुरे कर्मों को काट के बेहतर कर सकते हैं। इस जन्म और अगले जन्म को भी सुधार सकते हैं। लेकिन इसमें कोई संदेह और संशय नहीं है कि युग तो कलयुग ही है। दुबे जी, क्यों आप बार बार बोल रहे हैं? वो कह रहे हैं कलयुग ही तो चल रहा है, आप लोग कह रहे हैं कि राम राज्य आ जाएगा 22 तारीख से और एकदम बदल जाएगा सब कुछ। नहीं, देखिए, जिन लोगों के मन मस्तिष्क पर भगवान श्री राम का द्रोह बना हुआ है उनके लिए हर जगह कलयुग सी ही स्थिति है। गोस्वामी जी ने कहा भी है कि पई सुख सुन सुजन सब खल करी है उपहास। तो जो सुजन लोग हैं उन्हें सुख मिल रहा है और जो खल प्रवृत्ति के लोग हैं वो उपहास कर रहे हैं। और कहा है ना कि जब नाज मनुज पे छाता है वो रामद्रोही बन जाता है। तो ये वो लोग हैं जो सनातन को गाली देते हैं, सनातन धर्म को कीड़ा मकोड़ा बनाने का काम करते हैं। कलयुग तो है, सनातन कलयुग ना होता, सनातन के खिलाफ इन लोगों ने एजेंडा बना रखा है। लेकिन जिस तरह से राम मंदिर को रोकने का, उसको अटकाने भटकाने और लटकाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी ने जमीन से लेकर कोर्ट तक किया, वो लोग आज कहीं भी जनता के बीच जाएंगे तो जनता उनको सबक सिखाने के लिए तैयार है। और रामचरितमानस में एक लाइन और कह दूं, रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने लिखा है खाली झोंके रहेंगे कि रामद्रोही को कहीं भी बैठने का स्थान नहीं मिलेगा। रामद्रोही को कहीं भी बैठने का स्थान नहीं मिलेगा। काहू बैठन कहा न होही, राखी को सकई राम कर द्रोही। अब आप जवाब दे सकते हैं, फिर मैं सूर्य मैथिल जी का रुख करूंगी और कमलेश जी का। देखिए, रामद्रोही, राम के मानने जानने वाले, सनातन द्रोही भारतीय जनता पार्टी, मैं साबित कर दूंगा। मैं चिल्ला चिल्ली में विश्वास नहीं करता हूं, आधारहीन इनकी तरह बात नहीं करता हूं। सबको, हर हिंदू सनातनी को मानने वाले को अगर वेग से आवेश से अलग देखे, लॉजिक से सोचे, तो ये सवाल है, कौतूहल है, शंका है, चिंता है। क्या हड़बड़ी थी, क्या जल्दी थी कि इस माहौल में जिसमें हमारे हिंदू सनातन के जो सर्वोच्च प्रतिनिधित्व करता शंकराचार्य जी हैं, उनकी अनदेखी, अनसुनी, उपेक्षा और अपमान कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी अपमान कर रही है। ये कलयुग है ना, ये भाजपा का कलयुग है, ये भाजपा का कलयुग है, ये भाजपा का कलयुग है। ये टेप कितनी देर बजाएंगे सर? ये टेप कितने दिनों तक बजाएंगे? शंकराचार्य जी कलयुगी रावण है, ये कलयुगी रावण है। हम तो राम के रामत्व को, राम के दर्शन को, राम के सुमिरन को स्थापित करना चाहते हैं। राम का जो मूल धर्म का मर्म है उसको भारतीय जनता पार्टी कब स्वीकार करेगी, कब वो अनुसरण करेगी, कब व्यवहार में लाएगी? सवाल इतना सा है, ये तो वेग में झोंकम झोंक फेंकू चल रहे हैं। भ्रमित ना करें, सनातनियों को बेवकूफ समझने की गलती ना करें। ये शंकराचार्य जी की बात कर रहे हैं। उन्हीं शंकराचार्य जी को दीपावली की रात में कांग्रेस की सरकार के समय उठाकर जेल भेजने का काम किया गया। और सुनिए, ये सोनिया गांधी जो 2005 और 2007 में जमीयते उलेमाए हिंद की रैली में जा सकती है, वेटिकन से न्योता आने पर मदर टेरेसा के कार्यक्रम में अपने प्रतिनिधि को भेज सकती है, जमीयते उलेमाए हिंद के कार्यक्रम में शामिल हो सकती है, लेकिन रामलला की प्राण प्रतिष्ठा में नहीं आ सकती है। बाबर की मजार पे ये लोग जाते हैं लेकिन भगवान राम के दर्शन करने के लिए नहीं आते हैं। शर्म आती है कांग्रेस पार्टी पर, उनके लोगों पे। ठीक है। तो राम से खिंचाव और बाबर से लगाव चलेगा नहीं, कम से कम इस देश में नहीं चलेगा। सूर्य मैथिल जी का मैं जरा एक रिएक्शन ले लूं। लेकिन सूर्य मैथिल जी कर तो रहे, वो न्याय यात्रा कर रहे हैं। राहुल गांधी जी असम में है उस दिन, उधर ममता जी अगर बात करूं तो वो भी कहीं काली घाट में होंगी। मतलब वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं। कोई हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा है, कोई सुंदरकांड का पाठ बिता रखा है किसी ने। उद्धव ठाकरे भी कहीं ना कहीं लीन है, बिजी है। तो आप लोग ये तो नहीं कह सकते हैं कि भाई वो सनातन विरोधी हैं। अब चाहे आप लोग घेर रहे हैं उनको इतना, इसलिए वो इस पर आ चुके हो तो एक अलग बात है, लेकिन आ चुके हैं। धन्यवाद। पहले तो आपको, आपके सभी दर्शकों को, पूरे देश को भारत माता की जय, वंदे मातरम। और आवाज जरा इनके कानों तक पहुंचनी चाहिए जो इटली और रोम की गुलामी करते हैं। जय श्री राम। धन्यवाद। देखिए, अभी आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि ये यहाँ भी है, ये वहां भी है, वहां भी है, वहां भी है। कम से कम किसी मजार पे जाके
ये अब चादर नहीं चढ़ा रहे हैं और कहीं जाकर ये इफ्तारी नहीं कर रहे हैं। ये बदलाव आया है 2014 के बाद। और आपको एक बात और जिम्मेदारी से बता रहा हूं, 2024 में जब नरेंद्र मोदी जी 400 सीटों के साथ पुनः प्रधानमंत्री बनेंगे तीसरी बार, रामलला विराजमान के आशीर्वाद के बाद, तो ये जितने भी कांग्रेसी है ना, आज तो ये टीका लगा के घूमते हैं, उसके बाद पूरे शरीर में सिंदूर लगा के घूमना शुरू कर देंगे। यही दुर्भाग्यपूर्ण है, ये इनकी राजनीति है। ये कल तक यही इनकी असलियत सामने आ गई। ये कहते थे धर्म से कोई किस नाता देश नहीं के है। संसाधनों ये पर पहला अधिकार राज की परिकल्पना पर कोई विश्वास नहीं करते हैं। जनता को जनार्दन नहीं मानते हैं, जनता को द्रोही मानते हैं, जनता को दोषी मानते हैं, और जनता के अधिकारों की बात करने वाले को, उसके न्याय और अधिकारों की बात करने वाले को अपमानित करते हैं। हुआ था तो इनके मुंह से आवाज नहीं निकली। 1984 में हजारों सिखों को इन्होंने कटवा दिया था, तो ये क्या कह रहे थे कि अरे भैया बड़ा पेड़ गिरता है तो आवाज तो होती है। 92 में जब ये कलंक साफ हुआ था तो पूरे देश में हमारे हिंदुओं को निकाल के मारा गया था, तब इनके मुंह में दही जम गया था। लेकिन आज 14 के बाद 17, 19, 22 में जब इस देश की जनता ने इनको इनकी औकात बता दी तो इनको राम नाम याद आ गया। ठीक है, लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा संयम के साथ ये औकात और ये सब, मतलब ये कहीं अहम तो नहीं है, ये कहीं अहम तो नहीं है। एक सेकंड, ये अहम तो नहीं है, अहम तो नहीं है। की बात करते हैं, राम भगवान मांसाहारी है, हम सनातन को खत्म कर देंगे, सनातन डेंगू है, मलेरिया है, HIV है, सब ये कहते हैं, सब शालीनता कहाँ चली जाती है। पूछना चाहता हूँ इन लोगों से। कमलेश जी सर, एक लाइन करके कमलेश जी का वक्त रह जाएगा, नाराज हो जाएंगे वो। देखिए यहाँ सभी सब आदरणीय सनातन वेशधारी साधु बैठे हैं। हाँ। कोई भी सनातनी, हम लोगों के 5-6 साल का भी बच्चा, हाँ। ऐसा जो राम की भक्ति में लीन है, हाँ। वो जानत तुम ही हो जाए के बेसिक सिद्धांत को फॉलो करता है। इस तरीके की हिंसा, इस तरह का अपमान, इस तरीके का अनियंत्रण, आपा खो देना, ऐसा व्यवहार नहीं करता है। अरे भैया, हम आपकी कामना करते हैं, हम आपकी शुभेच्छा रखते हैं, क्या बात करते हैं? खत्म हो गया। बात करिए। अच्छा सुनिए, अब एक सवाल मैं कमलेश जी से ले रही हूँ, फिर मैं जनता के बीच जाऊंगी। सर, सूर्य मैथिल जी, अब एक जरा सवाल ले लूं, फिर मैं जनता के बीच जाऊंगी। मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कमलेश जी, सनातन को गाली भी देंगे, अपना प्रेम जो है छिपाना भी है, मतलब ये क्या है? कंफ्यूज है आप लोग, डिसाइड नहीं कर पा रहे, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कर रहा है, क्या चल रहा है आपके गठबंधन में? ये फिर मैं जनता का रुख करूंगी। मैडम, सनातन को कोई गाली नहीं दे रहा है, सनातन हमेशा से आदरणीय रहा है, आगे भी रहेगा। लेकिन हमारे भाई साहब बार बार रोम और इटली चले जाते हैं। हमारे सनातन की परंपरा में है कि हमारे परिवार की जो बहू हो गई, हमारे देश के बहू हो गई, उसको बार बार इटली और रोम की बहू और क्या 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 करके। अरे मुद्दे पर रहिए ना सर, मुद्दे पर रहिए ना, मुद्दे पर रहिए। मैंने आपसे क्या पूछा था? बाबर की मजार पे भेज रहे हैं इनके नेताजी, जिन्ना की मजार पे जाके चादर जो भारत में बहू बन गई हैं, वो आतंकवादियों के मारने पर बाटला हाउस एनकाउंटर में रात भर आंसू तो बहाती है, लेकिन जब हुआ कि नहीं हुआ? नरसंहार हुआ कि नहीं हुआ? है आतंकवादियों के लिए आंसू आते हैं। ये